साथियों नमस्कार। विद्या संकल्प चैनल पर आप लोग का स्वागत है। देखिए एसएससी एमटीएस 2015 यानी प्रीवियस ईयर का टॉप 25 क्वेश्चन हम लोग विथ एक्सप्लेन देखेंगे। देखिए एसएससी का जितने भी एग्जाम है उससे और राजस्थान का जितने एग्जाम है, टीचर का, पटवारी का, यूपी का जितने एग्जाम है, एमपी और छत्तीसगढ़, इन सभी का प्रीवियस ईयर हम लोग पिछले 10 साल का लेके चलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एसएससी एमटीएस को आज हम लोग देखेंगे। चलते प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, ये देखिए परीक्षा तिथि दिया है इसमें। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कहां की थी? यह ऑप्शन बी होगा, लाला हरदयाल। इन्होंने क्या है, सैन फ्रांसिस्को में किया था। देखिए लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किया था। चलते आगे, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची दी गई है? यह अनुसूची है पहली। देखिए संविधान की पहली अनुसूची भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों यानी यूनियन टेरिटरीज के क्षेत्रीय अधिकार के बारे में परिभाषा या परिभाषित करता है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? यह प्रसिद्ध है एक सींग वाला गैंडा के लिए। देखिए असम में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दुनिया में एक सींग वाले गैंडे की सबसे बड़ी आबादी के लिए जाना जाता है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है? यह होता है क्लोरोफिल के कारण। देखिए क्लोरोफिल पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाला वह प्रमुख हरा पिगमेंट है जो प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है उनको। चलते आगे, अगला प्रश्न है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबल ने। देखिए अल्फ्रेड नोबल ने 1867 ईस्वी में डायनामाइट का आविष्कार किया और इन्हीं की याद में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, यानी राजा राम मोहन राय जो सामाजिक सुधारक थे, तो वो 1829 ईस्वी में एक कानून बनाकर सती प्रथा को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया। चलते आगे, अगला प्रश्न है, योजना आयोग के स्थान पर किस नए संस्थान का गठन किया गया है? यह है नीति आयोग। देखिए 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग का स्थान किसने ले लिया है? नीति आयोग ने ले लिया है, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? पीएम यानी प्रधानमंत्री होते हैं। चलते आगे, अगला प्रश्न है, पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? यह होता है, तो पानी का घनत्व क्या होगा? 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज्यादा इसकी डेंसिटी हो जाती है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? यह पाया जाता है समताप मंडल में। देखिए ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, जो सूर्य की हानिकारक परावैंगनिक किरणें यानी यूवी किरणों को पृथ्वी से आने से रोकती है यह। आगे चलते, अगला प्रश्न है, यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? यह है कर्नाटक का। देखिए यक्षगान कर्नाटक का एक पारंपरिक नृत्य नाटक के रूप में इसे पौराणिक कथाओं का मंचन इसके द्वारा किया जाता है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यह है यकृत यानी लीवर। देखिए लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी और सबसे भारी आंतरिक ग्रंथि है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? यह थे ऋषभदेव। देखिए ऋषभदेव जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है, इनका दूसरा नाम क्या है? आदिनाथ। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर और ये जैन धर्म के संस्थापक हैं। चलते आगे, अगला प्रश्न है, किस देश को उगते सूर्य का देश कहा जाता है? यह है ऑप्शन बी है जापान को। देखिए भौगोलिक स्थिति के कारण जापान को सबसे पहले सूर्य की किरणें प्राप्त होती है, इसी वजह से उसे उगते हुए देश सूर्य का देश कहा जाता है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, जौ और गेहूं किस प्रकार की फसलों के उदाहरण है? यह है रबी की फसल। देखिए जौ और गेहूं रबी की फसल है, जिन्हें अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाता है। चलते आगे, अगला प्रश्न, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? ये लिया गया है मुंडोक उपनिषद से। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे लिखा सत्यमेव जयते शब्द मुंडक उपनिषद से लिया गया है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहां पर है? इनका मुख्यालय है जेनेवा में। देखिए स्विट्जरलैंड के शहर जेनेवा में WHO का मुख्यालय है। चलते आगे, अगला प्रश्न है,
आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? यह 1949 ईस्वी में। देखिए आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 ईस्वी में हुई थी, लेकिन 1 जनवरी 1949 ईस्वी को इसका पूर्ण रूप से राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। इसके साथ और भी बैंकों का राष्ट्रीयकरण साथ में किया गया था। चलते आगे, अगला प्रश्न है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? यह है सतलुज नदी पर। देखिए भाखड़ा नांगल परियोजना हिमाचल प्रदेश और पंजाब में सतलुज नदी पर स्थित भारत की एक बहुउद्देशीय परियोजना है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, इंसुलिन की कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग होता है? यह होता है मधुमेह यानी डायबिटीज हो जाता है। देखिए अग्नाशय द्वारा इंसुलिन हार्मोन्स का कम स्राव होने पर रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाता है, जिससे मधुमेह यानी डायबिटीज हो जाता है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के लेखक कौन है? यह है बंकिम चंद्र चटर्जी। देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ उपन्यास की रचना की थी, जिसमें हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसी आनंद मठ से लिया गया है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर किसे कहा जाता है? ये कहते हैं सीपीयू को। देखिए सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर के सभी निर्देशों को प्रोसेस और नियंत्रित करता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? कंप्यूटर का दिमाग बोलते हैं। चलते आगे, अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? इनके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। देखिए राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता है, लेकिन इसके प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। इसके विपरीत लोकसभा का कितने वर्ष होता है? जो जनता के द्वारा चुन के जाते हैं वो 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, और ये 6 वर्ष के लिए। चलते आगे, अगला प्रश्न है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। देखिए 100% शुद्ध सोना 24 कैरेट को माना जाता है। हालांकि आभूषण बनाने के लिए आमतौर पे हम लोग 22 कैरेट का प्रयोग करते हैं। चलते आगे, अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो ये मंगल ग्रह को। देखिए मंगल की सतह पर प्रचुर मात्रा में क्या है? आयरन ऑक्साइड यानी लोहे के जंग की उपस्थिति के कारण यह ग्रह कैसा दिखता है? लाल दिखता है, इसलिए इसे लाल ग्रह बोलते हैं। चलते आगे ग्रह। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। देखिए इसको आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं हमारे बोलने से पहले, यानी हम ऑप्शन सही आंसर देने से पहले आप अपने एक पेन कॉपी लीजिए, उसमें उसको टिक करिए आप कितना सही करते हैं, और स्पीड में चलेंगे ताकि आप एक ही बार में यानी कुछ ही समय में आप ये रिवीजन कर लें और नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।